हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रीज के रिजर्व यूएस डॉलर में क्यों होते हैं और कंट्रीज के करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे होती है, और ये कौन डिसाइड करता है कि किस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी और किस करेंसी की वैल्यू कम होगी। लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक जर्नल ओवरव्यू दे देता हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कंट्रीज को इस चीज का पाबंद किया गया कि वो एक लिमिट से ज्यादा अपनी करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकती थी, यानी जितना उनके पास गोल्ड का रिजर्व होगा सिर्फ उतनी ही वैल्यू की वो अपनी करेंसी को प्रिंट कर सकती थी। लेकिन अब कंट्रीज के रिजर्व गोल्ड में नहीं बल्कि यूएस डॉलर में है। कंट्रीज के रिजर्व यूएस डॉलर में कैसे कन्वर्ट हुए? वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त यूरोप को वेपन्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अमेरिका वेपन्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। अमेरिका ने यूरोप के साथ उनकी लोकल करेंसी की बजाय गोल्ड के अंदर ट्रेड की, यानी अमेरिका ने यूरोप से गोल्ड लिया और उसके बदले में अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता यूरोप का गोल्ड अमेरिका की तरफ ट्रांसफर हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हो गई थी और फिर चंद सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है और एक बार फिर से यूरोप अपने गोल्ड के बदले में अमेरिका से वेपन्स परचेज करता है और इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे तकरीबन 80% गोल्ड यूरोप का अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाता है और यूरोप में बहुत ज्यादा कंट्रीज के पास गोल्ड बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि वो अपनी करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकते। अगर उनके पास लोकल करेंसी नहीं होगी तो वो अपनी ट्रेड को भी कंटिन्यू नहीं रख सकते थे। अब इस मसले को हल करने के लिए कंट्रीज ने 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस शुरू की। इस मीटिंग में दो इंस्टीट्यूशंस यानी आईबीआरटी और आईएमएफ को इंट्रोड्यूस किया गया। आईबीआरटी का काम था कि कंट्रीज के रिहैबिलिटेशंस करना और कंस्ट्रक्शन के काम में कंट्रीज की मदद करना। आईबीआरटी बाद में वर्ल्ड बैंक में कन्वर्ट हो जाता है। आईएमएफ का काम था कि कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करना, यानी आईएमएफ कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट्स को इंप्रूव कर सके। अगर आज भी कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो तो यही दो इंस्टीट्यूशंस उसकी मदद करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि कंट्रीज अपनी ट्रेड यूएस डॉलर में करेंगी, क्योंकि अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क था जिसके पास इतना गोल्ड मौजूद था कि वो अपनी करेंसी को प्रिंट करके ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। और अमेरिका को इस चीज का पाबंद किया गया कि अगर कोई यूएस डॉलर अमेरिका के पास लेकर आएगा तो अमेरिका उसके बदले में गोल्ड देने का पाबंद होगा। 1950s में चंद एक कंट्रीज के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब थी। इसी वजह से तमाम कंट्रीज यूएस डॉलर में ट्रेड करने के साथ साथ अपने रिजर्व भी यूएस डॉलर में मेंटेन करने लगी, क्योंकि यूएस डॉलर वो वाहिद करेंसी थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल थी। 1960s में यूरोपियन कंट्रीज जैसा कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने यूएस डॉलर को अमेरिका को वापस करके उसके बदले में गोल्ड हासिल किया। लेकिन 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक से हटा दिया, यानी अब कोई भी कंट्री यूएस डॉलर के बदले में गोल्ड अमेरिका से हासिल नहीं कर सकता था। इसको निक्सन शॉक भी कहते हैं। उस वक्त यूएस डॉलर ही वो वाहिद करेंसी थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल थी। इसी वजह से कंट्रीज यूएस डॉलर में ही ट्रेड करने लगी और अपने रिजर्व यूएस डॉलर में ही मेंटेन करने लगी। जब तमाम कंट्रीज यूएस डॉलर में ट्रेड करती हैं और अपने रिजर्व भी यूएस डॉलर में मेंटेन रखती हैं तो करेंसी की वैल्यू कम या ज्यादा क्यों होती है? यानी 1947 में 3 पाकिस्तानी रुपीस $1 के इक्वल थे और आज तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपीस $1 के इक्वल है। इसकी सिंपली रीजन डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है, यानी जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है। जब भी कोई कंट्री अपने मुल्क में पैदा होने वाली प्रोडक्शंस की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करती है और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करती है तो उससे उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उस कंट्री के प्रोडक्ट की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा कंट्रीज उस मुल्क के साथ ट्रेड करती हैं। अगर पाकिस्तान
अपनी करेंसी को इम्प्रूव करना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि वो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और उसे एक्सपोर्ट करे, जिसकी वजह से एक्सचेंज मार्केट में पाकिस्तानी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रेंथन हो जाएगी। इसी वजह से कंट्रीज अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करती हैं और एक्सपोर्ट पे फोकस करती हैं ताकि अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।